और ये जो लोग अंडे फेंक रहे हैं ये जनता है, जनरोष है। आपको याद नहीं है तो कुछ दिन पहले वो बाहर कहीं बैठ के अच्छे बैकग्राउंड में माहौल में वो कैसे धमका रही थी लोगों को, चोरी वो करेंगे लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकती। तो फैशिस्ट वो बोलती थी ना संसद के सदन में, फैशिज्म इसी को कहते हैं। जनता को लग रहा है कि थोड़े इनको रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए जो ईसीआई की फुल बेंच के साथ में मुलाकात करने वाले हैं, ये जो फ्रैक्शन चल रहा है इसको, इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, ये बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। अब बात यह है कि देखिए, साधारण लोग जो देख रहे, जनगण जो देख रही है, जिनके पास 60 से अधिक विधायक है, जाहिर है उनके पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल तो है नहीं कि इस पर टिप्पणी करे। तो चुनाव आयोग का जो वो जो फैसला लेगी, मेरे ख्याल से सबको को इसको मानना चाहिए। अभी जैसे ममता बनर्जी वाली जो टीएमसी बनर्जी है, ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी है, जबकि रितो ग्रुप का वही है, नंबर गेम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एमएलएज हैं। बावजूद इसके भी रितो ग्रुप का कहना यह है कि सभी एमएलएज के लिए दरवाज़ा खुला नहीं है हमारा, कुछ ऐसे हैं जो करप्ट हैं, उनके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। देखिए, ये तो उनका निर्णय है, ऋतुब्रतो बैनर्जी जी का। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बात तो कुर्सी की है। ममता बनर्जी मतलब टीएमसी, हम लोग तो टीएमसी मतलब तृणमूल माने चोर जानते हैं। तृणमूल ऐसी पार्टी है, तृणमूल और चोर समर्थक है। तो जो टीएमसी में जो बोल रही है कि ममता बनर्जी माने टीएमसी, तो टीएमसी में इतना जो घोटाले हुआ है, इतने सारे जो थ्रेटनिंग की बात हुई है, लोगों को धमकाना, लोगों से पैसा लेना, तोलाबाजी करना, तो ये तो ममता बनर्जी, फिर अगर वो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी है तो तोलाबाजी मतलब ममता बनर्जी होगा, घोटाले मतलब ममता बनर्जी होना चाहिए। तो अगर ये इनका लॉजिक है तो ये लॉजिक भी बैठता है। तो देखिए, बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। ममता बनर्जी वो अपना बैनर्जी को उन्होंने चुना था, अपना भतीजा बैनर्जी को, चाहे कल्याण बैनर्जी दूसरा बैनर्जी, चाहे जितना ही वो अंडे के या चोर चोर सुन के घायल क्यों नहीं हो जाए, नंबर 2 उनको नहीं चुना था। और अब इनका वर्सेस दूसरा बैनर्जी ऋतुब्रतो बैनर्जी है। तो ये उनका अंदरूनी मामला है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को ये पता लग रहा है कि एक पार्टी बस चुनाव जीतने के महज 2 महीने के बाद ऐसे ख़त्म हो जाएगी। वो आपको याद है महुआ मोइत्रो जो उनका संसद पद खारिज होने के बाद उसने कहा था ना कि चीता आमी तुलबो, तुमको चीता में उठाएंगे। तो उनका पार्टी तो खुद चीता में उठ गया है, तो क्या ही बोल सकते हैं। महुआ मोइत्रो की बात आती है, उन्होंने जारी किया है कि नीचे बीजेपी के लोग, उनके अनुसार बीजेपी के लोग घेराबंदी किए हुए थे, उन पे अंडे फेंक रहे थे, स्टोन पिल्टिंग कर रहे थे। करीब 4 घंटे तक वो बंद रही एक जगह पर, घेरेबंदी थी उनकी। डीजी को उन्होंने टैग किया, पोस्ट किया कि मुझे यहाँ से निकालिए क्योंकि पुलिस सिर्फ देख रही है। इसमें 2 चीज़ है। पहले देखिए, सुर्खिया में बहुत लोग आ रहे, बहुत सारे पॉलिटिशियन आ रहे, तृणमूल के बहुत सारे पॉलिटिशियन को सुर्खियों में देखा जा रहा है। महुआ मोइत्रो कहीं दिख नहीं रही थी, तो उनको तो आना ही था। और ये जो लोग अंडे फेंक रहे हैं ये जनता है, जनरोष है। आपको याद नहीं है तो कुछ दिन पहले वो बाहर कहीं बैठ के अच्छे बैकग्राउंड में माहौल में वो कैसे धमका रही थी लोगों को। तो और जब ममता बनर्जी पावर में थी, जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, महुआ मोइत्रो कैसे लोगों को पुलिस के इस्तेमाल करके लोगों को डराती थी, धमकाती थी। यहाँ तक कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत नामी जाने जाते हैं जिनको, उनके घर में पुलिस तक भेज दिया गया था। उनका अपराध ये था कि महुआ मोइत्रो के वो उन्होंने जो कैश फॉर क्वेश्चन किया था, ये उन्होंने सोशल मीडिया में कहा था। इसीलिए मतलब चोर वो करेंगे, चोरी वो करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो फैशिस्ट वो बोलती थी ना संसद के सदन में, फैशिज्म इसी को कहते हैं। और दूसरी बात ये कि पुलिस, अरे पुलिस का काम क्या, ये मेटल डिटेक्टर से अंडा थोड़ी मालूम चलता है।
या वहाँ पर कुछ दूसरा कोई सामान होता, बम होता या चाहे कुछ होता, ज़रूर पुलिस पकड़ती। अब तो पुलिस लोगों की बैग तो सर्च नहीं करेगी कि कोई एक महुआ मोइत्रो है, उनको कोई अंडा फेंक रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई बेगुनेर बादशाह, वो जब लोगों को कहती थी, वो बैंगन भी मैंने सुना कि लोग लेके आए थे। जनरोष है, हम क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एंडोर्स नहीं करती है। ये हमारी प्रदेश की जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर से बता दिया है। लेकिन अगर जनता की रोष है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ पर है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन जनता, जिनके ऊपर महुआ मोइत्रो जैसे तृणमूल के जो बड़े नामी दामी नेता ये अत्याचार पिछले 15 साल से किया था, अब जनता को लग रहा है कि थोड़े इनको रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। अरे वो तो सिर्फ अंडे लेके खड़े थे आपके लिए। मैं तो बोलूँगी कि एक अच्छा अंडा में इतना पौष्टिक गुण है, खराब मत करो। ये चोरों के ऊपर अंडा अपना खराब मत करो, अपने पेट में डालो ताकि आपको कुछ पुष्टि मिले, और बाकी जो है महुआ मोइत्रो जाने और उनका झूठ वो जाने। रिटर्न गिफ्ट की आपने बात की, का टीएमसी के उस गुट को मिल रहा है जो कालीघाट को बिलोंग करते हैं। ऋतुव्रत के ग्रुप वालों को ये रिटर्न गिफ्ट नहीं मिल रहा है, अंडा थेरेपी सिर्फ वन साइडेड मिल रहा है। इस पर क्या बोलेंगे। चोर है जो उनको वही मिल रहा है अंडा थेरेपी हम लोग मना कर रहे हैं क्योंकि अंडा का कीमत बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में जो रॉटन एग्स है, जो खराब अंडा, उनका दाम बढ़ चुका है, तो ये नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में अंडे, अब गर्मी के समय है, मछली ज़्यादा कम मिलती है, तो मैं बोल रही हूँ, सबको दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप अंडा अपने पेट के लिए रखो, ये चोरों के ऊपर ख़राब मत करो, नष्ट मत करो। और रिटर्न गिफ्ट की बात आप जब कर रहे, जो गुट लोगों को जो लग रहा है, देखिए काउंसिलर से एमएलए से लोकल लीडर, ये जैसी बातें किए थे, तारकेश्वर के पूर्वी जो विधायक है, उन्होंने राम मंदिर को लेके, भव्य रामलाला को लेके जो टिप्पणी उन्होंने किया था, जो गंदे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो अब लोगों को लग रहा है कि इनको जवाब देना चाहिए। तो ये लोग हैं जिनका जो धार्मिक जो भावना है उस पर ठेस पहुंची है, तो लोग इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, हमारी प्रशासन मजबूत है, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। हम लोग ये चाहते नहीं हैं जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं को जैसे झुकाया गया है कानूनी तरीके से, वैसे ही हर चोर, हर लुटेरा, हर तोलाबाज को कानूनी तरीके से इनका बंदोबस्त होगा। टीएमसी की एक उनके हस्बैंड देवराज चक्रवर्ती, उनको एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। ये तक कहा जा रहा है कि देवराज की प्रॉपर्टी करीब 1300 करोड़ की थी। देखिए, एक गलत बोल रही है। अदिति मुंशी विधायक तो स्टैंप वाला विधायक थी, असली विधायक तो देवराज ही थे। पूरा बैकग्राउंड से ऑपरेशन तो वही चलाते थे। और अब चिंता कीजिए, एक विधायक के पति का अगर इतना संपत्ति होगा तो मान के चलिए, तो ये तृणमूल का जो माथा है, जो सर है, उनका पास कितना संपत्ति हो सकता है। ये देवराज, उनका जो एरिया है राजारहाट गोपालपुर में, बहुत टॉर्चर उन्होंने किया है, बहुत तोलाबाजी किया है। हर एक ऐसा बिल्डिंग नहीं है जिस बिल्डिंग जो डेवलप किए हो और देवराज को कटमनी नहीं दिया होगा। अब जाके सब बाहर आ रहे हैं। अब जब भय आउट हो गया है और भरोसा इन हो गया है, लोग उसी भरोसे से पुलिस को जाके ये अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो जता रही है, इसको रिपोर्ट दर्ज करा रही है। एक घटना मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरी एक परिचित है, एक फीमेल है, वो बिजनेस करना चाहती थी, एक दुकान खोलना चाहती थी, एक चांदी का दुकान मेरे ख्याल से। उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया गया, इतना ज़्यादा प्रेशर तोलाबाजी कटमनी के तौर से लिया गया, वो दुकान नहीं खोल पाई। उसने कहा कि मेरा जो प्रॉफिट होता या मेरा जो पूंजी था पूरा ये चोर को मुझे देना पड़ा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, वो घर में बैठी है। तो ऐसे एक घटना मेरे पास आया है, मेरे कान में। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे साधारण इंसान हो, अगर कोई घर का भी काम करता तो उसमें भी कटमनी देना पड़ता था देवराज को। मतलब पूरा उस एरिया में उसका हुक्म के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। तो ऐसे चोर को गिरफ्तार किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पुलिस मंत्री है श्री शुभेंदु अधिकारी जी का धन्यवाद जताती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भरोसा इन हो गया है और भय आउट कर दिया गया है। 2023 की एक शाकिर अली को अरेस्ट किया है। वो वहाँ के 4 नंबर के टीएमसी काउंसलर भी रहे हैं, प्लस अब्दुल्ला पोद्दार को आप जानते होंगे, टीएमसी की वो सांसद थी, उनके हस्बैंड है।
अपरूपा पोद्दार किसको बोल रही हूँ? उनका नाम है आफरीन अली। पहले ये आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। अपरूपा पोद्दार वो जो नाम लेती थी, लोगों को झूठ बोलती थी, टोपी पहनाती थी, वो कन्वर्टेड थी। अपरूपा पोद्दार से आफरीन अली बन के आरामबाग जैसे एक एससी सीट, रिजर्व सीट से वो कैसी तृणमूल उसको कॉन्टेस्ट करने देते थे, हमको मालूम नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अत्याचार रामनवमी में रिशरा में हुआ था, हमने देखा था, जो वीडियोस हमने देखा था वो डरावने वीडियोस थे। कैसे बम फेंका गया था, कैसे लोगों के ऊपर जो हिंदू थे वहाँ पर अत्याचार किया गया था। तो उसका जो मास्टरमाइंड शाकिर अली, अगर एनआईए उनको गिरफ्तार करती है, एनआईए के पास ठोस सबूत है, इसीलिए गिरफ्तार किया है। तो स्वागत करती हूँ कि रामलला के ऊपर या रामनवमी में जिन्होंने ऐसा काम किया है, अत्याचार हुआ है, जो रावण के रूप में आए थे, तो रावण का गिरफ्तारी हो गई है। ये कहीं ना कहीं जाके दिल को ठंडक मिल रही है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।